मेरा नाम शशांक तिवारी है। आपसे अपने 5 डे एसएसबी एक्सपीरियंस के बारे में बात करूँगा। तो मेरी रिपोर्टिंग थी 3 दिसंबर को। 3 दिसंबर से लेकर 7 दिसंबर तक। 3 दिसंबर को हमारा पीपीडीटी और ओआईआर होना था, तो हम सब रिपोर्ट किए 6 o'clock मॉर्निंग में हम रिपोर्ट कर गए थे करियप्पा द्वार पर। फिर हमें अंदर भेजा गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। फिर हम एक एक करके अपने ग्रुप्स में बैठे। मेरा केस नंबर 14 था और हम फिर अपने हॉल की तरफ प्रस्थान किए। हॉल में हमारा पहले OIR टेस्ट हुआ, ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट। उसमें TS एंट्री के मुकाबले काफ़ी टाइम मिलता है और वो उससे थोड़ा आसान भी होता है, पर आपको उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होगी, तभी आप उसको बेहतर और उसको रिवाइज कर पाएंगे। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है PPDT टेस्ट। PPDT में पहले हम लोग को थोड़ा 1-2 मिनट तक मेडिटेशन कराया जाता है, आँख बंद करके डीप ब्रेथ लेने को कहा जाता है। फिर हमारा PPDT स्टार्ट होता है, तो वो इंस्ट्रक्ट करते हैं, हमें शीट देते हैं कैसे हमें क्या लिखना है उसमें। फिर मेरे में क्या था कि मेरे में एक पिक्चर दिखाई गई, उसमें 2 लोग खड़े थे और एक स्कल काइंड का बॉय बीच में लेटा था। वो थोड़ी हेजी पिक्चर थी, तो मैंने परसीव किया अपने एक्सपीरियंस से, अपनी प्रैक्टिस से, जो मुझे अपनी एकेडमी में कराई गई, तो उससे मैंने परसीव किया कि वो थोड़ा चाइल्ड लेबर का इशू बन सकता है। तो आप कोशिश करें कि आप सोशल इशू भी बनाएं, ना भी बनाएं तो आप स्टोरी जो बनाए वो रियलिस्टिक रहे। अगर रियलिस्टिक स्टोरी आप बनाएंगे तो काफ़ी आपको फ़ायदा करेगी, क्योंकि रियलिस्टिक स्टोरी ही जजेस जो वहाँ पर 3 इन्विजिलेटर रहते हैं उनको चाहिए होती है। उसके बाद हमें 4.5 मिनट मिले थे, हमने उसको कंप्लीट किया। फिर हमको ग्रुप्स में बांटा गया। उसके बाद हम हॉल की तरफ प्रस्थान किए, जहाँ हमारा डिस्कशन होना था PPDT का दूसरा पार्ट। डिस्कशन में पहले हम बैठे, हमारा नरेशन हुआ। नरेशन के बाद जैसे नरेशन ख़त्म हुआ, डिस्कशन शुरू हुआ। जाहिर सी बात है, शुरुआत में सब बोलेंगे, तो थोड़ा फिश मार्केट काइंड का सीन बना था। बट इमीडिएटली जो हमारे GTOs थे, जो हमारे इन्विजिलेटर थे तीनों, उन्होंने कहा कि आप ग्रुप्स 2 पार्ट में बांट लें। तो ग्रुप्स बटे, फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ। उसमें मैंने अपना पूरा कंट्रीब्यूट किया और आपको भी अपना पूरा कंट्रीब्यूट करना है, क्योंकि अब वो ज़माने चली गई कि हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अपॉर्चुनिटी हमें खुद बनानी है, ग्रैब नहीं करनी है। वी हैव टू क्रिएट आवर अपॉर्चुनिटीज़। तो वो मेरा अच्छा गया। मेरी जो फाइनल स्टोरी बनी वो मेरी अराउंड बनी। दोनों ग्रुप का कंक्लूजन एक ही आया और फिर मैंने इतना कंट्रीब्यूट कर दिया था कि मैम ने कहा कि जो इन्विजिलेटर बैठी थी कि अब जो बोल चुके वो नहीं बोलेंगे, बाकी बच्चे जो नहीं बोले उनको अपॉर्चुनिटी देंगे, वो बोलेंगे। तो मैं शांत हो गया क्योंकि मेरी स्टोरी बन चुकी थी। मैं स्क्रीनिंग हुआ, मेरा चेस्ट नंबर 31 था उस टाइम पर। 31 बोला गया। आई वॉज वेरी हैप्पी। और फिर हमारे पेपर वर्क्स हुए, PIQ वगैरह फॉर्म भरे गए, बाकी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो सब हुए। फिर हमें हमारी डॉर्मेट्रीज की तरफ भेज दिया गया। अगला दिन काफ़ी इम्पोर्टेंट था, दैट इज़ Day 2, साइकोलॉजी टेस्ट का दिन। हमें इन्फॉर्म किया गया कि हमें 5:30 बजे उठ के अपना ब्रेकफास्ट करके 6:30 पर रिपोर्ट करना है कैप्टन मनोज पांडे हॉल में। तो हमने वैसा ही किया, हम अपना ड्रेसअप हुए। वो काफ़ी इम्पोर्टेंट डे था क्योंकि साइक बहुत ज़्यादा मैटर करता है। हम सब रेडी थे अपने बूस्ट के साथ, अपने ग्रुप्स के साथ। हम एंटर किए अपने हॉल में। फिर हमको थोड़ा डीब्रीफ किया गया, हमको ब्रीफ किया गया क्या होना है, क्या सिनेरियो है, कैसे क्या टेस्ट होंगे। मुझे तो आइडिया मिल ही चुका था जिस हिसाब से मैंने प्रैक्टिस की थी। तो फिर हमारी स्टोरीज आई, एक एक करके पिक्चर्स आई। उसमें आपको अपना बेस्ट देना रहता है उस पिक्चर्स में, बिकॉज वो आपके थॉट्स को प्रोसेस करते हैं जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं। अगर आप साइकोलॉजी में अच्छे नहीं हैं तो आपका बहुत रेयर चांस होता है कि आप आगे जाएं, आगे GTO भी आपको रिकमेंड करें, क्योंकि आपका जो रिटर्न में आप देते हैं साइकोलॉजी, वो सबसे मैच करनी चाहिए, चाहे वो GTO का हो चाहे वो इंटरव्यू का हो। फिर उसके बाद WAT का टेस्ट हुआ, जो मैंने प्रैक्टिस किए थे। 40 to 35 वर्ड्स प्रैक्टिस किए आगे, तो वो थोड़ा इजी पड़ गया था करना। मैंने 55-56 किए थे WAT। उसके बाद हमको थोड़ा ब्रेक दिया गया था 5 मिनट का। उसके बाद हमें SRT जैसे सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के लिए बुलाया गया। उसके में एक बुकलेट मिली, हमें अपनी कॉपी में उसको फिल करना था। तो मैं 37 कर पाया था, बट मैंने अच्छी SRTs की थी। मैं संतुष्ट था कि मैंने क्वालिटीज़ लिखी थी।
उसके बाद हमारा SD हुआ, जो मैं पहले से प्रिपेयर करके गया था। शशि सर ने भी उसमें हेल्प की थी काफ़ी, तो वो पूरा प्रिपेयर था, वो मैंने लिख दिया अच्छे से। उसके बाद मैं हैप्पी था, और उस दिन मैंने इंटरव्यू भी नहीं पढ़ा, कुछ बच्चों का उस दिन इंटरव्यू पढ़ा था, चेस्ट नंबर 1 से लेकर चेस्ट नंबर 8 तक। फिर आया Day 3, दैट इज़ GTO 1। तो वो आपका काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है उसमें, क्योंकि आपको अपने ग्रुप में अपना इम्प्रेशन बनाना रहता है। आपको अपने ग्रुप में यू हैव टू क्रिएट योर ओन इम्प्रेशन इन योर ग्रुप, बिकॉज जब आपका ग्रुप आपसे अट्रैक्ट होगा GDs में, what happens is that what happened with me is that whole group was looking at me। सारे बंदे मेरी तरफ देख रहे थे when they were making their points। जब वो अपना पॉइंट बना रहे तब भी वो मेरी तरफ देख रहे थे, या मैं जब बोल रहा था सब मुझे देख रहे थे, और जब मैं बोलना स्टार्ट कर रहा था तो पिन ड्रॉप साइलेंस हो जा रहा था, सब एवरीबडी वाज लिसनिंग मी। तो वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके जा रहा था मेरी तरफ। तो वो आपका पॉजिटिव वे में होना चाहिए। अगर वो नेगेटिव वे में होगा, अगर आप डोमिनेट करेंगे या ओवर कॉन्फिडेंट रहेंगे, तो नोबडी विल लिसन यू। उसके बाद GD1 हुआ, GD2 हुआ, और GP में जैसे मैंने कहा, यू हैव टू क्रिएट योर ओन इम्प्रेशन, योर ओन पॉजिटिव लीडरशिप, योर ओन कॉपरेशन। आपको भी कभी कभार चुप होना पड़ेगा। ऐसे सिनेरियोज आए, मैं भी शांत हो गया, क्योंकि फिश मार्केट ना बने, आपको एक पॉजिटिव कंक्लूजन की तरफ जाना है। तो फिर आया GP में एज जैसा GD में मैंने कर दिया था, लोग मुझसे मोटिवेट हो गए थे, तो GP में आई गॉट अपॉर्चुनिटी, मुझे कंक्लूड करने का मौका मिला। तो वो एक और पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके गया। उसके बाद हमारे PGT और हाफ ग्रुप टास्क आए। तो PGT में पहला इजी होता है, तो उसमें सब बोल रहे थे। तो आपको, जैसे मैंने किया, आपको सही चीज़ सही समय पर बोलनी है, क्योंकि अगर आप मिंगल अप होकर बोल रहे हैं तो आपको कोई नहीं सुनेगा। आपको अपना वॉइस रेस करनी है, ताकि आपका, भले आप GTO की तरफ ना देखें, पर आपको इतना लाउड होना है कि GTO आपको सुने। तो ऐसा ही हुआ। स्टेज 1 में सबने आइडियाज़ दिए, स्टेज 2 में थोड़े कम आइडियाज़ दिए, मैंने आइडियाज़ सुनना शुरू किया, और स्टेज 3 में भी मेरे ही आइडियाज़ थे, और स्टेज 4 में भी मेरे ही आइडियाज़ थे। तो ग्रुप अब मेरी तरफ एक मोटिवेशन से देखने लगा था, तो एक पॉजिटिव वे में, नॉट इन अ नेगेटिव वे। फिर SGT हुआ, हाफ ग्रुप टास्क में भी 4 में से 3 आइडियाज़ मेरे थे। उसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस। इसमें आपका कोऑपरेशन पता चलता है, आपकी पॉजिटिव लीडरशिप। तो हुआ ये, आउटकम ये था कि 3 ग्रुप में से हमारा ग्रुप लास्ट था, वी वर द लास्ट। बट जो कोऑपरेशन दिखा हमारे ग्रुप से, दैट इज डिटर्मिनेशन, वो GTO भी उससे इम्प्रेस हो गया था। लास्ट में क्या हुआ, आई क्लियर, लाइक आई एम ओके, समवॉट ओके। फिर मैंने क्लियर कर लिया वाला लास्ट वाला ऑब्स्टिकल, दैट इज स्लाइडिंग 1। बट मेरे और ग्रुप मेंबर्स 3-4 फंस गए थे। मैं वापस गया, और स्नेक नहीं आ पाया था। मैं वापस गया पीछे मुड़ के, और मैंने स्नेक को अपने कंधे पे लिया और स्नेक पार कराया। और फिर तब भी 2-3, एक 1 पर्सन हाइट वॉज 195 सेंटीमीटर, तो वो कुछ एक्सेस नंबर था, तो वो उसको सिंगल बीम पे बैलेंस नहीं कर पा रहा था। तो उसने ट्राई किया, बट वो फॉल हो रहा था। एक चेस्ट नंबर 10 था, वो थोड़ा हैवी था, तो वो भी सिंगल बीम पे बैलेंस नहीं कर पा रहा था। तो आखिर में GTO बोले कि अब तुम लोग आ जाओ, एंड ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस वाज कंप्लीटेड। फिर उसके बाद लेक्चर 8 में आई वॉज लाइक नॉट नर्वस। आई थॉट कि मैं 3 मिनट मेरे को मिलेंगे प्रिपेयर करने के लिए, मैं उसी में पॉइंट सोचूंगा। बट व्हेन आई गॉट 3 मिनट, आई वॉज ब्लैंक, आई डिडंट थॉट एनी ऑफ द थिंग। मैंने कुछ सोचा ही नहीं उस 3 मिनट में। मैं बस ऐसे गया, टहल के आ गया 3 मिनट बाद भागते भागते। तो माई टॉपिक वॉज हेल्थ एंड वेल्थ। मैंने एकदम फ्लुएंसी के साथ, जैसे मैं स्कूल में बोलता था अपने GD वगैरह, डिबेट वगैरह में, मैंने जो मेरे मन में आया, बट आई डिडंट रिपीटेड अ पॉइंट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप कोई पॉइंट रिपीट ना करें बार बार। अगर वो पॉइंट हो चुके हैं तो इट्स बेटर कि आप शांत रहें। उसको रिपीट करने से आपकी नेगेटिव इमेज बनती है। तो मैंने कोई पॉइंट रिपीट नहीं किया, अपने पॉइंट्स दिए, फैक्ट्स दिए, आइडियाज़ दिए, और अच्छे से 3 मिनट तक बोला, और एक फैक्टफुल लेक्चर दिया। अब उस दिन मेरा इंटरव्यू भी था, दैट इज GTO 1 के दिन, दैट इज Day 3। तो आई वॉज वेल प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू, बट आई वॉज टायर्ड ऑल्सो, सो आई टुक अ नैप। मैंने थोड़ा सा नैप लिया 2 घंटे का। मेरा इंटरव्यू उस दिन लास्ट था, इट वॉज एट अराउंड 6:15 या 6:10। मैंने सर से पूछा, सर ऐसा ऐसा है, बिकॉज व्हाट हैपेंड लास्ट डे हुज इंटरव्यू वाज देयर, उसको सिर्फ 35 मिनट्स का इंटरव्यू हुआ था, क्योंकि उसका लास्ट था। तो मैं थोड़ा डरा था कि 35 मिनट में कोई भला क्या ही पूछेगा।
और तो मैंने सर से भी बात की, सर उसका लास्ट था, तो सर ने कहा कि इट डजंट मैटर, तुम्हारा क्या कहते हैं अच्छा होगा। तो आई वॉज वेल प्रिपेयर्ड, मैंने डिस्कस किया, सब अच्छा अपना प्रिपेयर था ही पहले से थोड़ा, और कॉन्फिडेंस बूस्टअप किया और गया, और मेरा इंटरव्यू सबसे लंबा चला था, दैट इज़ 1 hour 20 minutes। और मैं कोई कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया अपने पॉइंट्स, जो जैसे था वैसे ही है, क्योंकि आपको ऑनेस्टी रहना है। अगर आप कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे अपने पॉइंट तो कहीं ना कहीं आप फंस जाएंगे, भले आप इंटरव्यू में फंस जाएं, आप साइकोलॉजी में फंस जाएं, आप जीटीओ में फंस, क्योंकि जीटीओ भी आपसे बात करता है, जीटीओ भी देखता है आपकी कोऑपरेशन एबिलिटीज़, आपकी टेम्परामेंट, आपका सब देखता है। तो वो आपको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करना है अपने पर्सनालिटी को। अगर आप झूठ बोलेंगे तो कॉन्ट्रडिक्ट करने के चांसेस होंगे। फिर अब आता है डे 4, दैट इज़ GTO2, दैट इज़ द लास्ट डे ऑफ दिस सीरीज ऑफ टास्क। इसके बाद कॉन्फ्रेंस होती है। तो GTO2 भी जो डे 4 में हुआ, उसमें 3 टास्क थे इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल, जो मैंने 10 किए। उसके बाद हमारा था कमांड टास्क मुझे टफेस्ट मिला था, और मुझे लग गया था कि हाँ अब मेरा बहुत अच्छा है, तभी मुझे टफेस्ट मिला है कमांड टास्क के, और मैंने अच्छे से किया कमांड टास्क, और 4 लोग ने मुझे एज ए सबऑर्डिनेट भी बुलाया था। उसके बाद कमांड टास्क के बाद था हमारा FGT, जो भी जिसमें भी मेरे ही आइडियाज़ थे। तो अब मुझे लग गया था कि मेरा सब पॉजिटिव जा रहा है, सब अच्छा जा रहा है। इसके बाद हमारा रेस्ट डे था, फिर हमारा कॉन्फ्रेंस हुआ। कॉन्फ्रेंस के दिन आई वॉज कॉन्फिडेंट, मुझे था कि हाँ आई हैव डन वेल व्हाट आई प्रिपेयर्ड, मैंने अपनी एक्सपेक्टेशन अपना 100% दिया है, तो मेरा होगा ही होगा। फिर उसके बाद कॉन्फ्रेंस हुई, मेरी कॉन्फ्रेंस 2-3 मिनट चली, शायद वो मार्क्स दे रहे होंगे, और फिर मुझे अंदर बुलाया गया, पूछा गया हाउ वाज योर डे, इंटरेस्टिंग डे, नॉट सो इंटरेस्टिंग डे, और उन्होंने थैंक यू कहा। फिर मैं आ गया शेड की तरफ, फिर हम लोग हॉल में वापस गए, वहाँ रिजल्ट अनाउंस हुए, और मैं चेस्ट नंबर 14 बोला गया, दैट वाज एट 3rd स्पॉट। तो मुझे बहुत प्राउड फील हुआ। आप भी बन सकते हैं हिस्सा भारत के रक्षा क्षेत्र में हमारी ऐतिहासिक कामयाबी की दास्तां का। क्या आप भी बनना चाहते हैं अधिकारी भारतीय सेना में? अगर हाँ, आज ही ज्वाइन करें सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी और ले इंडिविजुअल एंड पर्सनलाइज्ड गाइडेंस इंडिया के एलाइट SSB पैनल से। अगर आपने सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके पास में सबसे पहले पहुंचे।